हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से, यूपी से, बिहार से या आप किसी अन्य राज्य से हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप साथियों इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। साथियों, आप जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है बहुत ही करीब है। जो भी साथी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसी को देखते हुए महा मैराथन क्लास प्रोवाइड करी जा रही है, जिसमें इतिहास का जो है भाई मैराथन क्लास हो चुका है और आज ये आपका भूगोल का मैराथन क्लास होने वाला है। अगर आपने इतिहास की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस किया गया था। अब आज हम लोग साथियों कवर करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी, ठीक है, यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है एक आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग मैराथन क्लास करके कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके का भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहां पर साथियों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, धैर्य के साथ बने रहें। हर एक क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर भी दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए, भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही साथियों पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, उसका नाम क्या है? आप बताएंगे जो है कीबीथू। क्या भाई? कीबीथू। आप जानते हैं साथियों ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका उत्तर होता है, ये आपका क्या है, दक्षिण होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तब आप बताएंगे कीबीथू है। कहां पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तब आप कहेंगे गुहार मोती। क्या? गुहार मोती जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहां पर स्थित है? ये आपका साथियों गुजरात में स्थित है, ठीक है। और एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कि उत्तरी बिंदु, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भाई? इंदिरा कॉल है। क्या भाई? इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये आपका साथियों लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और आपसे चौथा प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि दक्षिणी बिंदु जो है कहां पर स्थित है, यानी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु साथियों ये आपका कहां पर है? कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी में स्थित है। याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पॉइंट को भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो आपका पूर्वी बिंदु क्या हो गया भाई? अभी हमने आपको बताया पूर्वी बिंदु आपका है कीबीथू। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु का क्या है भाई? गुहार मोती है। ये आपका कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और आपका जो उत्तरी बिंदु है ये आपका इंदिरा कॉल है। ये कहां पर है? ये आपका लद्दाख में है। उसके बाद साथियों आपका आता है लास्ट में दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु साथियों कहां है? ये आपका कन्याकुमारी में है। इन सारी चीजों को आप लोग रट लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पेपर में बन चुका है, ठीक है। तो यहां पर भाई बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखें, दक्कन पास जो है निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापते हुए चलिएगा, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। तो भाई आप सभी दोस्तों को पता होगा दक्कन पास जो है हिंद महासागर में स्थित एक जो है जल डमरू मध्य है। क्या भाई? जल डमरू मध्य है। और ये साथियों आपका कहां पर स्थित है? आप ध्यान रखिएगा, ये साथियों आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। कहां पर भाई? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका जो यहां पर बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, भारत की जो मानक समय रेखा साथियों 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूरब उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ये आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन साथियों आपका पेपर में बन चुका है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे, बताएं भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूरब उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर मिर्जापुर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों भारत का जो मानक समय है IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से जो है कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भी साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर साथियों आपसे एक सवाल और आपसे पूछेगा कि जो भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर मिर्जापुर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हिमालय की किस चोटी को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 4 का राइट आंसर बताएं, हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, बताएं। सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पर दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो साथियों अगर आपसे पूछे सवाल कि हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से जानते हैं तो माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी बीएड में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर यहां पर आप लोग बताइएगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है। सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। चलिए यहां से दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है, बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं कावेरी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो लोग सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। गोदावरी नहीं होगा भाई। देखिएगा कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है, आपसे जो आपसे पूछेगा प्रश्न, देखिएगा अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब आप कहिएगा कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहीं पर सवाल अगर आपसे इस तरीके से पूछे कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तब आप कहिएगा गोदावरी। अगर आपसे सवाल पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तब आप कहिएगा कावेरी को कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को साथियों आप जानते हैं इसे वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और ये गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ साथ ये भी आप याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करें। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है, फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर कावेरी नदी पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो साथियों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा किस नदी पर साथियों, ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां है, बताइएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसिन नाम जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 7 का राइट आंसर बताएं, गारो, खासी, जयंतिया, मिजो। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, खासी, ठीक है भाई। साथियों मासिन नाम जो है मेघालय राज्य में स्थित है और यह दुनिया का सबसे नम स्थान माना जाता है क्योंकि साथियों यहां पर जो है आप जानते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आपका किस पहाड़ी पर स्थित है, ये आपका साथियों खासी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन 2 पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, फटाफट आप लोग उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर काली मिट्टी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, कपास की खेती के लिए जो सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी गई है वो है आपकी काली मिट्टी और काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं।
इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है और ये कपास की खेती के लिए बहुत बेहतरीन मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है हुआ है, ये भी याद रखें। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के जो है किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, बताइएगा। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, बताइएगा। साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या भाई, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब भाई इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और ये दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा साथियों, इसे जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें आप लोग। चलिए फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, बताइए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक मोहन रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है ये आपका। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, आपका पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है रेड क्लिफ लाइन है। डूरंड रेखा की बात करें साथियों, आप जानते होंगे ये आपका जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैक मोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। तो जो लोग सी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। यहां से भी सवाल बन चुका है पेपर में, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। 7, 8, 9 और आपका दिया है 10, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहां पर दे दीजिएगा। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और आपका देखेंगे साथियों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो है साथियों आप देखेंगे समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं, यानी 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे गुजरात, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका गोवा। ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट उत्तर करिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो साथियों देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है कौन सी नदी भाई, वो है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की साथियों सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर है। कितनी, लगभग 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, यह नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापिएगा। चलिए भाई अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या है ज़्यादा, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह उत्तर प्रदेश का जो है एक राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते होंगे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना साथियों 1977 में हुई थी। कब, इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर बताएं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है। यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर शुक्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है आपका शुक्र, ठीक है। साथियों आप सभी को पता है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये साथियों 8 ग्रह, इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखें। और शुक्र को कई नामों से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहां से सवाल पेपर में कई बार बन चुका है। देखिएगा शुक्र को साथियों सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, और इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और इसे साथियों भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों यहाँ पर बुध की हम, तो ये सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है
और मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यहां से पेपर में सवाल बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, ये आपका किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। जो मैं आपको साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उसको आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो यहां पर भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों माजुली द्वीप जो है असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। कहां पर भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आपका दिया है आयन मंडल। 16 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई आप लोग, ठीक है, जैसे सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच जाए। वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समताप मंडल में जो है जमीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, और आप सभी दोस्तों को पता होगा ओजोन परत का कार्य क्या होता है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है भाई, तो याद रखें आप लोग, ओजोन परत कहां पाई जाती है भाई? समताप मंडल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे बेहतरीन परत कौन सी है, तो वो है आपकी साथियों समताप मंडल ही। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। ठीक है भाई, और जो मौसम की साथियों घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं? ये आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक सवाल और पेपर में आपसे पूछेगा कि जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, सबसे निचली परत का नाम क्या है? तब आप बताएंगे क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। अगला सवाल, भारत का एक मात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? 17 का उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं बैरन द्वीप ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है हिस्सा है। ठीक है, और ये साथियों बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। भाई इतिहास का मैराथन क्लास जो लोग नहीं कवर किए हैं चैनल पर अपलोड है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथियों आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दुग्ध उत्पादन, आप सभी को पता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करिएगा। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं उड़ीसा ऑप्शन नंबर यहां पर देखिएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है साथियों ये आप देखेंगे हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर बनाया गया है। किस पर? महानदी पर बनाया गया है। और कहां पर स्थित है? ये आपका साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक स्टेट जो है किन दो देशों को अलग करती है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 का उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, पाक जलडमरू मध्य जो है किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर पाक लिखा है तो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, बताते हैं भारत और पाकिस्तान पर टिक लगाकर चले जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका यहां पर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है, जबरदस्त। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? 21 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए,
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्तों को पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे जो है अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। देखिएगा साथियों, जो 6 देश हैं, 7वें नंबर पर आपका प्यारा भारत आता है, यानी हमारा प्यारा भारत आता है। जो आपका साथियों यहाँ पर देखिएगा 6 देश हैं, उनका नाम है रूस हो गया, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आपका आता है क्या भाई? उसके बाद आपका आता है भारत। ठीक है, तो 7वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका साथियों किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला सवाल देखें। और अगर आप साथियों देखेंगे जनसंख्या के मामले में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत जो है साथियों जनसंख्या के मामले पर नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसके पहले कौन था? चाइना था, यानी चीन। अगला सवाल, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। 6, 7, 8 और 9 बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 8 राज्यों पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, कर्क रेखा जो है ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। साथियों कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, इस पॉइंट को आप याद रखें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, पोंग बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करें आप लोग। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं व्यास ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। इसे जो है साथियों महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी पर है? ये आपका जो है व्यास नदी पर स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिए, कुंचिकल जलप्रपात जो है साथियों ये आपका किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, गारो, खासी और जनजातियां मुख्य रूप से जो है किस राज्य में पाई जाती हैं? बताएं। सवाल नंबर 25 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों मेघालय में जो है स्थित पहाड़ियों के नाम भी इन्हीं जनजातियों के नाम पर है, गारो, खासी, जैंतिया के नाम पर। ठीक है, तो ये आपका कहां पर है? तो आप जानते हैं ये आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, किस राज्य को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी बीएड में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, यदि आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग इस क्लास को जरूर कवर करिएगा। ठीक है, भारत का जो है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? केरल को। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है साथियों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों केरल जो है प्राचीन काल से ही काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी के व्यापार का जो है वैश्विक केंद्र था। ठीक है, और साथियों इसे जो है मसालों का शहर कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 27 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए भाई, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है साथियों आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए दोस्तों, वायुमंडल में अगर आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखेंगे अब जो है बढ़ते हुए 0.04% हो चुकी है। कितना? 0.04% हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 0.03% देखने को मिलेगा तो आप लोग 0.03% पर टिक मार देंगे। ठीक है, अगर 0.03 दिखता है, 0.04 दिखता है, तब आप लोग मारेंगे 0.04 पर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? 28 का उत्तर करें। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है?
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सतलुज ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये रहा भाई, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं, बताइए। 29 का उत्तर कर दीजिएगा। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? चलिएगा, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर स्टेट के नाम से साथियों मध्य प्रदेश को जानते हैं। आप सभी दोस्तों को पता होगा जो आपका मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है भाई? कान्हा टाइगर रिजर्व आपका हो गया। बांधवगढ़ कौन सा? ये भाई पेपर में पूछता, आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, क्या भाई? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है स्थित है? ये आपका साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं एमपी को। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? 30 का उत्तर करें। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, पेपर उठाकर देखेंगे तो यहीं से सवाल पेपर में बनते हैं। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपका साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका नाम है भाई वुलर झील। वुलर झील है और ये साथियों आप देखेंगे कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर करें। सबसे पहले जो है सूर्योदय कहां पर किस राज्य में होता है? 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं भाई अरुणाचल प्रदेश पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। 32 का आंसर बताएं। ये सवाल साथियों सीधे पेपर में पूछा गया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताएं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या भाई? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था कि काली मिट्टी जो है साथियों कपास की खेती के लिए बेहतर मानी गई है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है, इसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल ये रहा, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 33 का उत्तर बताएं। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अरावली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों अरावली जो है ये आपका अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अवशिष्ट। आपसे पूछेगा कि ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे ये आपका एक अवशिष्ट पर्वत है, अरावली पर्वत। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 34, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। सभी लोग आंसर दे सकते हैं। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में जो है नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ और सूखे की समस्या को हल करने के लिए अमृत क्रांति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 35 का उत्तर करें। चलिए, सवाल नंबर 35 का फटाफट आप लोग यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के साथियों बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें आप लोग, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है, तब आप तक जो है लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे साथियों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और सेशन को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी। जो क्लासेस आ रही हैं उसको आप लोग देखते हुए चलिए अच्छे तरीके से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? 36 का उत्तर करें। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बताएं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं झींगा या मछली पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। तो भैया आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये आपका झींगा उत्पादन और ये आपका प्याज उत्पादन से भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विंस जो है किस ग्रह को कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 37 का उत्तर बताएं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है?
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, शुक्र पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसे साथियों जुड़वा बहन भी कहते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा इसे कहते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लेनेट, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। ठीक है, और शनि में आप जानते होंगे सबसे अधिक वलय पाया जाता है। ये आपसे अगर सवाल पूछे कि सब सर्वाधिक वलय किस में पाया जाता है, तो शनि में। अगला सवाल, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, बताएं। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? 38 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो भाई 38 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सरदार सरोवर बांध साथियों आपका किस नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो है आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां। ये दोनों नदियां जो है साथियों डेल्टा नहीं बनाती हैं, फिर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे, कौन सा है? 39 का उत्तर करें आप लोग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है साथियों आपका NH44। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों NH44 जो है आप जानते होंगे उत्तर में जो है श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है जाता है, और इसकी जो साथियों लगभग कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए साथियों, यहां पर ये रहा अगला सवाल, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है, बताएं। 40 का उत्तर आप कर सकते हैं। खैबर दर्रा जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये साथियों आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। किसके मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, कृषि का एक प्रकार है, एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर करें। ये प्रश्न आपका पेपर में बन चुका है, बताएं। चलिए, झूम साथियों क्या है? आप जानते हैं ये एक प्रकार की कृषि है। ऑप्शन सी पर जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? 42 का उत्तर करें। सर्वाधिक कोयला साथियों कहाँ पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, साथियों कोयला भंडार के मामले में जो है झारखंड जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उत्पादन में साथियों आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शीर्ष पर है। ठीक है, याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को आप लोग। अगला सवाल ये रहा भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों बन सकते हैं 100 क्वेश्चन में कवर करने का प्रयास किया गया है, ज्योग्राफी यानी भूगोल को। राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका यहाँ पर? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साथियों अनाईमुड़ी की जो लगभग ऊंचाई है 2695 मीटर जो है साथियों इसकी लगभग ऊंचाई है। ठीक है, यह साथियों केरल के इडुक्की जिले में अन्नामालाई पहाड़ियों पर जो है स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो आप बताएंगे गुरु शिखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत का जो है सबसे उच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रैंड बैंक मछली जो है पकड़ने का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? 44 का उत्तर बताएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? 45 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा, बताएं। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, फल उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों पीली क्रांति मुख्य रूप से जो है सरसों, तिल, सूरजमुखी
और सोयाबीन जैसे जो है 9 खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 देखें। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, बताएं। 46 का उत्तर आप यहाँ पर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। कौन सी नदियां जो है साथियों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो है साथियों आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, बताएं। भारत में जो है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर। यहाँ पर बताइएगा। 47 का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बताएं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस दिशा में घूमती है? 48 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमने का कार्य करती है? सवाल नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछता है पेपर में पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस दिशा में घूमती है, तो कुछ लोग भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं पूरब से पश्चिम, लेकिन ध्यान रखें पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है बताएं। 49 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा फटाफट। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? सवाल नंबर 49 का राइट आंसर बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर 9, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश की जो है सीमा 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, बिहार, ये राज्य हो गए आपको। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है? वो है आपका 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करें। तो भाई 50 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं, अभी 50 प्रश्न और बाकी हैं, तो धैर्य के साथ बने रहें। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है साथियों। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये रहा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर आप लोग यहां पर दे सकते हैं, बताइएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सवाल नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं गैनीमेड ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा भाई, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? 52 का उत्तर करें। चलिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राम्बोली को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ साथियों स्ट्राम्बोली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये रहा भाई, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है साथियों वो है आपका मैरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी जो लगभग गहराई है साथियों 11 किलोमीटर, कितनी? 11 किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। सुएज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? तो आप लोग याद रखिए भाई, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है जो सुएज नहर है। ठीक है, विकल्प ए पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर करें। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है? सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य साथियों कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र।
और चौथे नंबर पर आपका आता है भाई क्या, उत्तर प्रदेश आता है। सर्वाधिक जनसंख्या किस में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, वो है आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है, बताएं। टिहरी बांध साथियों ये आपका किस नदी पर स्थित है। सवाल नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, भागीरथी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बता दीजिए आप लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी है भाई कौन सी, नील नदी है। ये कहां पर है दोस्तों, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में ये आपका है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग साथियों 6650 किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई है, ठीक। अगला सवाल देखें, कालाहारी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है। 58 का उत्तर करें। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं अफ्रीका पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों विश्वास मानिएगा, जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में, ठीक है। इन सारे क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से करके जाएं। तो कालाहारी मरुस्थल जो है साथियों आपका किस महाद्वीप में है, ये आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे, बताएं। 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत में साथियों गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवोल्यूशन का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ पर होता है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर यानी ध्रुवों पर। 60 का उत्तर आप करिएगा। पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर जो है कहां पर होता है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर यहां पर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर आप लोग यहां पर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा, बताएं। क्या भाई यहाँ पर कोई चंदौली से है, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भाई धान का कटोरा कहते हैं, चंदौली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है पनामा नहर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये रहा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर आप कर सकते हैं। रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका किस महासागर से संबंधित है। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर प्रशांत महासागर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों रिंग ऑफ फायर यानी यह प्रशांत महासागर के जो है चारों ओर विस्तृत घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप और सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत का जो है सबसे बड़ा सिल्क यानी रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दीजिएगा आप आंसर। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सिल्क यानी रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्नाटक पर जो लोग यहां पर गए भाई वो बिल्कुल राइट होंगे। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों सबसे ज़्यादा जो है चाय की खेती कहां पर होती है, आप जानते हैं असम में होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, आइए यहां पर देखते हैं भाई अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है और कहां पर स्थित है। ये साथियों आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है और ये आपका एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन जो आपका सी दिया है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। 66 का उत्तर आप लोग बताइएगा।
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? वो है साथियों आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों सुपीरियर झील जो है ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहां पर कुछ क्वेश्चन और आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, वो है साथियों आपकी बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील जो साथियों ये विश्व की सबसे गहरी झील है और ये आपका कहां पर है? ये आपका रूस में स्थित है। ठीक है भाई। तो कैस्पियन सागर झील की बात करें साथियों, आप जानते होंगे कैस्पियन सागर के बारे में आपको पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 67 का उत्तर फटाफट करें। सबसे बड़ा जो है कॉफी उत्पादन जो है कहां पर होता है? वो है साथियों आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 68 दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। सही आंसर क्या बताएं? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, शारदा नहर पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉबसन इकाई का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है? डॉबसन इकाई का प्रयोग जो है साथियों ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ओजोन की परत जो है आप जानते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताएं। एवरेज डेंसिटी पृथ्वी का कितना है? 70 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 5.5 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर बताएं। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है कहां पर स्थित है? डिगबोई असम में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान जो है कहां पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाना घास का मैदान जो है कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिएगा, देखिए दोस्तों, प्रेरी अगर आपसे पूछा जाए प्रेरी घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, डाउन्स अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन्स ये भी आपका क्या है? घास का मैदान है। ये कहां पर पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा है सवाना घास का मैदान, ये आपका साथियों अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? 73 का उत्तर बताइए। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। वरुण यानी नेपच्यून जो है साथियों ये आपका सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई कमी मत करिएगा, आप सभी से निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है, तब आप तक जो है लाया गया है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर करें। आप जानते हैं इसमें कोई लाइक करने में कोई आपका चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। बस ये होता है ये क्लास और लोगों के पास पहुंचती है, हमें भी खुशी महसूस होती है। भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर स्थित है? शुरुआत में ही हमने एक्सप्लेन किया था और पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर 74 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? चलिए सभी लोग बताएं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? 75 का उत्तर बताएं। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को साथियों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा भाई, दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और उत्तरी गोलार्ध में साथियों सबसे बड़ा दिन कब होता है, बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध की बात करें साथियों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन साथियों कब होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 77 का आंसर करें।
ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका साथियों सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई सोनभद्र वाले भी कोई हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा हो गया है? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। 78 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। तो वो है साथियों आपका प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है भारत की, और पहले स्थान पर पहले आपका चीन था, लेकिन अब साथियों देखेंगे भारत भी आपका नंबर 1 पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? 79 का उत्तर करें। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। लैक्टोमीटर से आप जानते हो साथियों दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है भाई। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। वायुदाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर बताएं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो है आपकी साथियों कांगो नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, बोकारो स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है? 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। बोकारो स्टील प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पर साथियों? ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में जो है सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल ये रहा भाई, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार है? बताइएगा। 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त उत्तर यहाँ पर करेंगे। भारत के जो है किस राज्य में थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है? तो वो साथियों आपका क्या है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? 83 का उत्तर बताएं। चलिए सही आंसर क्या है भाई? लगभग साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है कौन सा है? विश्व का, यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें फटाफट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 84 का उत्तर आप कर सकते हैं इंडोनेशिया पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा एकल द्वीप कौन सा है, तो वो साथियों आपका ग्रीनलैंड। क्या भाई? ग्रीनलैंड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? 85 का उत्तर करें। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों साथियों ये आपका देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य साथियों कौन सा है? वो है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर बताएं। सबसे पूर्वी जिला साथियों कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई बताइएगा यहां से कौन कौन लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बलिया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल यहां पर राइट है। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश का साथियों सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है आपका शामली। शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला जो है वो है आपका सहारनपुर, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। अगला सवाल, विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर बताएं। विक्टोरिया जलप्रपात जो है कहां पर स्थित है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं जाम्बेजी, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों यह जलप्रपात जो है अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा बताएं? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 89 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। वो है साथियों आपका बुध। कौन सा? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा,
केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताएं। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख खान जो है किस राज्य में है। 91 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइए। सवाल नंबर 91 का राइट आंसर बताएं। लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध कुद्रेमुख खान जो है कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सोन नहर जो है उत्तर प्रदेश के किस भाग को सिंचित करती है। 92 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सोन नहर जो है उत्तर प्रदेश के किस भाग को सिंचित करती है। 92 का राइट आंसर आप बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, पूर्वी भाग पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। किस तिथि को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी किस तिथि को होती है बताइए, और इसको क्या बोलते हैं, ये भी आप आंसर दीजिएगा। चलिए भाई फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे कम दूरी भाई कब होती है, 3 जनवरी को, और इसे क्या बोलते हैं, इस घटना को उपसौर कहा जाता है। क्या भाई, उपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब कम दूरी होती है, इस घटना को बोलते हैं साथियों उपसौर। और ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को। जी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, अच्छा अपसौर किसे कहते हैं, जब साथियों पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या, अपसौर बोलते हैं। और ये आपका साथियों 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अगला सवाल, ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी पर स्थित है। 94 का उत्तर करें। वो है साथियों आपका कोलोराडो। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, अगर आपसे सवाल पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप बताइएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कैसे हैं कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर साथियों कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे, कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर साथियों अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है बताइए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, ललितपुर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं कहां से होकर गुजरती है। सवाल नंबर 97 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताएं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है साथियों, ये आपका बताइएगा किस, जिसे जो है ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये कहाँ से होकर गुजरती है। लंदन से। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, यह रेखा जो है यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के पास स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए साथियों इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, यानी GMT से बोलते हैं। क्या, GMT से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है। 98 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए साथियों आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपका साथियों केरल राज्य की। किसकी, केरल राज्य की। साथ साथ इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बताएं। साथियों मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। क्या भाई, अरबी भाषा के जो है मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास करें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लोत्सोय। 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देंगे। वो है साथियों आपका क्या, माउंट एवरेस्ट है। क्या भाई,
माउंट एवरेस्ट है, आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848.86 मीटर जो है लगभग जो है इसकी क्या है, ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भाई क्या है, K2, क्या भाई, K2 गार्डविन ऑस्टिन, आप जानते होंगे, सवाल पेपर में बन चुका है भाई। यहाँ पर हमने पूरे 100 प्रश्नों को कवर कर लिया, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आप अन्य राज्य से उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। आप जानते हैं यूपी बीएड का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आपने इतिहास की मैराथन क्लास नहीं कवर की है, चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर देखिए और उसको जो है कवर करिएगा। ये आपका जियोग्राफी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी को, उसके बाद स्टैटिक जीके को आपको महामैराथन क्लास दी जाएगी। कितने लोग चाहते हैं और भी मैराथन क्लास दी जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इन सारे सवालों को दोस्तों आप हल्के मत लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पेपर में बनते हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, सिंपल भाई आप कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रश्न भाई पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, साधारण प्रश्न भी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें। आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि किसी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप जानते हैं। तो भाई ये आपका एक प्रवेश परीक्षा है, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रवेश परीक्षा है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। मेहनत के साथ आप लोग पढ़ते रहें और प्रैक्टिस खूब करते रहें, ठीक है। हिंदी, रीजनिंग, जीके हो गया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप करते रहें। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पर यदि आप नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।